नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। आज MPPSC मुख्य परीक्षा 2020 का अंतिम प्रश्न पत्र था। 24 अप्रैल से परीक्षा प्रारंभ होकर 29 अप्रैल तक सानंद संपन्न हुई, जिसमें यदि प्रश्नों के पेपर के हिसाब से देखा जाए तो पेपर सामान्य अध्ययन प्रथम का सरल था, सामान्य अध्ययन द्वितीय का सरल था, तृतीय का अपेक्षाकृत लोगों को कठिन लगा, चौथा पंचम सभी को न्यूट्रल लगा और छठवां जो प्रश्न पत्र वह भी एक हिसाब से ठीक ही रहा है। देखते हैं पूर्णांक इसके 100 नंबर हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 1000 शब्दों में एक विषय पर लिखना है। 1000 शब्दों में निबंध लिखिए। अभ्यर्थी जिस निबंध को लिख रहे हैं उस विकल्प के शीर्षक का उल्लेख उत्तर की पूर्व अनिवार्यता करें और प्रश्न 50 अंकों का है, मतलब आधे से ज़्यादा तो आपको इसी क्वेश्चन में मिल जाएंगे। कौन कौन से विषय आए थे? पहला तो आया था भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श, दूसरा विज्ञान और विश्व शांति, यह भी अच्छा टॉपिक था। तीसरा था स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, स्वार्थ के वशीभूत होकर लोग सभी से प्रीति करने लगते हैं। और चौथा है वाचक साहित्य। इस प्रकार से ऐसे 4 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था तो आप भी तैयार कर लें कि यदि 4 विषय आपको मिलते तो आप इनमें से कौन सा विषय चुनते, क्योंकि स्वार्थ लागे करई सब प्रीति विषय भी अच्छा है। और निबंध में यदि हम हेडिंग पॉइंट बीच में जो कोटेशन अच्छे डालते हैं तो एक निबंध का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमें 50 में से 50 नहीं भी मिलते तो 45-40 के आसपास तक हम पहुंच जाते। भारतीय संस्कृति के मूलादर्श, विज्ञान और विश्व शांति, वाचक साहित्य, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति प्रमुख इसके विषय थे। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। अभ्यर्थी जिस निबंध को लिख रहे हैं उस विकल्प के शीर्षक का उल्लेख उत्तर की पूर्व अनिवार्य रूप से करें। OTT प्लेटफॉर्म विनियमन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह एक नया टॉपिक है। इसके बाद सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम चुनौतियां एवं संभावना, तो इसमें आपको जो है वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संबंधी जो भी चुनौतियों का सामना आप मतलब उद्यमियों को करना पड़ता है उन चुनौतियों के बारे में अवगत कराना होगा। उनसे जुड़ी ही संभावनाओं के बारे में बताना, कौन कौन सी संभावनाएं व्याप्त हैं, कौन कौन सी संभावनाओं की उपयोगिता है, क्या क्या संभावनाएं रहती हैं। इसके बाद जो है गिलास गोजल वायु सम्मेलन, गिलास गोजल वायु सम्मेलन, जलवायु सम्मेलन जो है गिलासगो जलवायु सम्मेलन के बारे में भी आपको बताना है। यूक्रेन संकट और विश्व व्यवस्था, यूक्रेन संकट और विश्व व्यवस्था के बारे में भी अभी नया करंट का मुद्दा है, जिसके बारे में आप व्यवस्थित रूप से एक्यूरेट जानकारी के हिसाब से सभी व्यवस्थित रूप से निबंध लिख भी सकते। यूक्रेन संकट और विश्व व्यवस्था है, उस पर भी आप अच्छा विषय है, इस पर भी आप लिख सकते हैं कि आपको 25 अंक मिल जाएं। इसके पश्चात जो लघु आपको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का अलग अलग चुनौती एवं संभावनाएं भी लिखनी होगी, कारण भी इसके बारे में बताना होगा। इस प्रश्न में तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में प्रारूप लेखन के 2 प्रश्न 3.1 व 3.2 हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रारूप लेखन है तो अधिकतम शब्द सीमा 250 है। जिस आपको कोई एक प्रारूप लेखन करना है उन विकल्प के शीर्षक का उल्लेख उत्तर की पूर्व अनिवार्यता करें। प्रश्न 25 अंक का है। आपको इनमें से कोई एक प्रारूप के बारे में लिखना है और आपको 25 अंक प्रदान किए जाएंगे। स्वयं को अशोक दीक्षित तो प्रबंधक हिंदी प्रधान कार्यालय भोपाल मानतू है। आपको गृह पत्रिका से मिली जानकारी कि भारतीय साधारण बीमा निगम आंचलिक कार्यालय इंदौर के राजभाषा अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा को डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है। उन्हें बधाई हेतु अर्थशास्त्री पत्र लिखना है, तो घुमावदार तो है पर एकदम कठिन नहीं है। स्वयं को भारत सरकार की भारतीय खान ब्यूरो का उपनिदेशक राजभाषा मानते हुए प्रशासनिक अधिकारी भारतीय खान ब्यूरो मंडल कार्यालय भोपाल को एक अनुस्मारक लिखिए, जिसमें यह उल्लेख हो कि उन्होंने हिंदी का प्रगामी प्रयोग विषयक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इसके बाद जो इसके 3.2 में दिया था, अवैध निर्माण की तोड़फोड़ के प्रति जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने 5 सदस्यों की एक समिति गठित की है। समिति का प्रतिवेदन आपको लिखना है। तो हमने अपने वीडियो में कभी कभी बताया, तो आपके हिसाब से तैयारी भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। एवं हमारे लोक प्रशासन मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजनीतिक विचारक, भूगोल की अध्ययन तकनीक आदि विषय के नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। गोपेश कुमार राज्य भाषा अधिकारी
के पश्चात जो है गृह मंत्रालय नई दिल्ली के संबंध में प्राप्त गोपनीय आदेश के अनुसार आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने हेतु सचिव सतर्कता विभाग द्वारा की गई छानबीन का प्रतिवेदन भी आपको यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार से आज का जो निबंध का लेखन था, छठा प्रश्न पत्र व्यवस्थित आया है और जिनने अपनी थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी उनके लिए पेपर अच्छा था। व्यवस्थित तैयारी के साथ आप इसके साथ जुड़ सकती हैं और अपने नंबर पक्के कर सकती हैं। तो आज मुख्य परीक्षा समाप्त थी। इसके बाद अभ्यर्थी अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाए और जो जो प्रमुख जानकारियाँ होंगी वह समय रहती हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। आप इसी प्रकार हमारे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट से जुड़ी रहें। अपने इष्ट मित्रों को भी जुड़ने की सलाह दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और बिजनेस एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें।